नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का IND स्पेशल में। मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ। तो सख्ती भी है लेकिन अनुमति भी है। हनुमान जयंती पर मध्य प्रदेश में जुलूस निकलेगा। पुलिस प्रशासन पहले से ही अलर्ट पर है। जुलूस निकालने की अनुमति दे दी गई है जुलूस को लेकर, लेकिन कई शर्तें भी लागू हैं। मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों में अलर्ट है। भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर में अलर्ट है। रतलाम, खरगोन, बड़वानी में भी हाई अलर्ट है। भोपाल में 16 शर्तों का पालन करना होगा, तब हनुमान जयंती पर जुलूस निकाला जा सकता है। नियमों के तहत जुलूस निकालने की अनुमति है। डीजे पर बजने वाले गानों पर भी नजर रहेगी। सही सुना आपने, प्रशासन को गानों की बकायदा लिस्ट देनी होगी। पुलिस कर्मियों का सख्त पहरा होगा। ड्रोन, CCTV से वॉचिंग होगी। और ऐसे में असामाजिक तत्व, अफवाह फैलाने वाले तत्व नपेंगे। उपद्रवियों पर भी सख्त कार्रवाई होगी। तो इसीलिए हम भी कह रहे हैं कि सख्ती भी है, अनुमति भी है। यानी कि हनुमान जयंती पर जुलूस तो निकलेगा, लेकिन पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में निकलेगा। साथ ही साथ सोशल मीडिया पर यदि कोई तनाव वाली पोस्ट करता है तो उस पर भी कार्रवाई होगी। इसी कड़ी में राजधानी भोपाल में 2 लोगों पर कार्रवाई हुई है। हम तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे बारीकी से। उससे पहले आपको सुनवाते हैं मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने क्या कहा और भोपाल पुलिस का क्या बयान सामने आया। सिलसिलेवार वो सुना देते हैं आपको। सोशल मीडिया पर कुछ भ्रामक खबरें मिलने का समाचार आया है। समस्त प्रदेश के पुलिस अधीक्षकों को ये निर्देश दिया है कि सोशल मीडिया पर कोई भी अफवाह फैलाने वाला अगर वीडियो पाया जाता है या कूटरचित फेक वीडियो कोई डालता है, खरगोन, बड़वानी की घटनाओं से संबंधित भी, तो उन पर तत्काल वैधानिक और कानूनी कार्रवाई करें। हनुमान जयंती के दिन में भी एक बड़ा रैली जो है पुराने भोपाल में निकलेंगे। तो सभी आयोजकों से हमने पहले से ही बात करके रखा है और आगे भी बात करेंगे। और उनको अनुमति कुछ शर्तों के आधार पर दिया गया है कि इन शर्तों का पालन करते हुए समय और लोगों की संख्या और कुछ शर्तों के आधार पर उनको दिया गया है। इसके अलावा कुछ दिनों में, अभी पिछले कुछ दिनों में देखने में आ रहा है कि सोशल मीडिया में कुछ अफवाह चल रहा है। दोनों कम्युनिटी के लोग इसमें अलग अलग तरह के वर्शंस बता रहे हैं। कुछ लोगों के मन में शंका भी है, आशंका भी है। तो इसमें जितने 2-3 जो भड़काऊ टाइप के जो मैसेज डाला है, दोनों कम्युनिटी के 2 लोगों के विरुद्ध में अभी तक पुलिस ने FIR दर्ज की है मंगलवार थाने में। 10-15 लोगों को चिन्हित पुलिस ने किया है जो सोशल मीडिया में है और अन्य माध्यमों से ऐसी चीज़ों को फैलाने की कोशिश कर रहा है। तो उनको भी पुलिस ने 108 CRPC की धारा और 110 CRPC की धारा में बाउंड ओवर भी किया है। फैलाइए, ये कहना है भोपाल पुलिस का। और निश्चित तौर पर त्योहार पर जिस तरह से वे लोग खासतौर से जो अफवाह फैलाते हैं या ऐसी पोस्ट करते हैं जो त्योहारों पर पूरी तरह से आपत्तिजनक मानी जाए या फिर उसको लेकर समाज में भेदभाव पैदा हो, तो कृपया इस तरह की पोस्ट से बचिएगा। सीधे आपको औद्योगिक नगरी इंदौर लिए चलते हैं। संवाददाता भारत पाटिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भारत, त्योहारों का शहर है, रैलियों का शहर है इंदौर। शायद जो लोग इंदौरी हैं वो जानते होंगे कि साल के 365 दिन चल समारोह, पाल की यात्रा निकलती रहती है। बहरहाल इंदौर में लॉ एंड ऑर्डर कैसे अच्छा रहे, इसके लिए क्या कुछ पुलिस द्वारा किया जा रहा है, थोड़ा दर्शकों को बताइए हमारे। देखिए, वाकई ये एक बड़ा टास्क पुलिस के लिए रहेगा इन दिनों, क्योंकि जिस तरह की हिंसक खबरें खरगोन से आई थी और सांप्रदायिक विवाद ने चरम पकड़ा था और उसके बाद पुलिस का एक्शन तो देखने को मिला। लेकिन अगर खास तौर पर अगर हम बात करें, क्योंकि इंदौर एक ऐसा शहर है मध्य प्रदेश का जहाँ कहा जाता है कि इंदौर को समुद्र के रूप में है, और अगर समुद्र में जब पत्थर गिरता है तो लहरें दूर तक जाती है। इसी तरह का इंदौर का हाल है। अगर इंदौर में किसी तरह का कोई घटनाक्रम है तो उसका असर प्रदेश भर में देखने को मिलता है। जैसा कि आपने कहा कि जल्द से जुलूस और तमाम आयोजन जो है देखने को मिलते हैं, और इंदौर वासी ही नहीं है, बाहर से आने वाले जो यहाँ रह रहे हैं वो लोग भी काफी धूमधाम से हर पर्व को मनाते हैं। अभी हनुमान जयंती है, ईद का भी पर्व है,
इसको लेकर के पुलिस एक्शन में है। और जिस तरह से सबसे महत्वपूर्ण जो था, जैसा कि कहा कि सोशल मीडिया पर पुलिस की मॉनिटरिंग रहेगी, तो हाल ही के दिनों में हमने देखा कि खुडेल साबेर थाना क्षेत्र चंद्रावतीगंज में 2 व्यक्तियों के खिलाफ जो है ये मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जिनमें ऐसे वीडियो वायरल किए जा रहे थे जिनसे हिंसक घटनाएं बढ़ सकती है। ऐसे में पुलिस ने अपनी निगाहें बनाई, इन दोनों के खिलाफ जो है प्रकरण पंजीबद्ध किया है और दोनों की गिरफ्तारी की गई है। साथ ही इनसे जुड़े हुए जितने व्हाट्सएप ग्रुप है, उनके पीछे कौन कौन लोग है, कहाँ से मैसेज चला था, इस पर पूरा कन्वेंस जो है वो पुलिस की एक टीम जो है वो कर रही है। लगातार इंटेलिजेंस इंदौर के साथ साथ अगर हम बात करें तो इंदौर क्राइम ब्रांच भी इसके अपनी निगाहें बनाई हुई है। खास तौर पर जैसा कि मैंने बताया कि जो ये शहर है वो रैलियों, जलसे और जुलूस का शहर है, तो एक सबसे महत्वपूर्ण क्योंकि अब जिम्मेदारी पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू होने के बाद पुलिस पर बन गई है, क्योंकि पुलिस ही अब जलसे जुलूस के लिए बड़ी जिम्मेदार है। पुलिस को उसकी अनुमति देना है, किसी भी जलसों को लेकर के, जुलूस को लेकर के उसकी सीधे तौर पे मॉनिटरिंग जो है वो पुलिस करेगी। पहले कलेक्टर जिला प्रशासन को होता। शहर के हम कुछ व्यस्त बाजारों की बात कर लें या फिर ऐसे एरिया जो सेंसिटिव जोन है, जैसे कि बम्बई बाजार की अगर हम बात करें या चंदन नगर क्षेत्र की बात करें, नूरानी नगर की बात करें, ये वो तमाम जगह हैं जहां पर पुलिस के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज होता है भारत। तो ऐसे सेंसिटिव जोन्स के लिए क्या कुछ अलग से बनाया गया है? जी देखिए, इंदौर में खास तौर पर बात करें तो संवेदनशील इलाके जो है इंदौर के वो चिन्हित है। चाहे हम खजराना की बात करें, चंदन नगर की बात करें, आजाद नगर की बात करें, बॉम्बे बाजार की बात करें, आड़ा बाजार हो गया, ये सबसे सेंसिटिव इलाके हैं। अगर हम पिछले हालातों को देखते आए तो 2 संप्रदाय के लोगों में सबसे ज्यादा विवादित स्थिति वहां पर देखने को मिली थी, लेकिन अभी भाईचारे का एक नया स्वरूप है, एक नया संदेश इंदौर हमेशा देते आ रहा है कि एक आपसी भाईचारे का। दूसरी ओर अगर हम बात करें कि पुलिस किस तरह से मॉनिटरिंग कर रही है, तो पुलिस ने सबसे पहले तो ड्रोन कैमरे के माध्यम से जो है इन सभी इलाकों का जो है ड्रोन के माध्यम से लगातार जो है निगरानी रखी जा रही है। सीसीटीवी फुटेज हर इलाकों में लगाए गए हैं। नगर सुरक्षा समिति के साथ साथ अगर हम बात करें तो अब रैपिड जो फोर्स है उसका भी एक टुकड़ी इंदौर को बुलाया गया है। लगभग 200 जवान जो है रैपिड एक्शन फोर्स के वो यहाँ पर पहुंचे हैं। आज सुबह से ही पुलिस संवेदनशील इलाकों में निश्चित तौर पे मतलब पुलिस प्रशासन बिल्कुल चौकस है और टेक्नोलॉजी का भी उपयोग किया जा रहा है, जिसमें आपने बताया कि ड्रोन्स वगैरह का उपयोग किया जा रहा है ताकि ट्रेस जल्दी से जल्दी हो सके। बिल्कुल भारत बने रहिएगा हमारे साथ। संस्कार धानी जबलपुर का रुख करेंगे और साथ ही साथ राजधानी भोपाल से भी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। संस्कार धानी जबलपुर का रुख करते हैं, देवजीत जुड़ चुके हैं हमारे साथ। जी देवजीत, सेंसिटिव एरिया को लेकर क्या कुछ मुस्तैदी अभी तक नजर आ रही है जबलपुर पुलिस की? क्या कुछ फिलहाल किया गया है ताकि इस तरह के जब चल समारोह निकल रहे हों, रैलियां निकल रही हों, जुलूस निकल रहे हों, तो उस पर नजर भी रखी जा सके? और साथ ही साथ कोई अगर कहते हैं कि असामाजिक तत्व इसमें रंग में अगर भंग डालने का प्रयास करे तो इसको लेकर क्या कुछ है? जबलपुर पुलिस ने क्या इंतजाम किया है? विवेक, मैं आपको बता दूं, कल एक अहम बैठक जो है जबलपुर के कंट्रोल रूम में बुलाई गई थी। कंट्रोल रूम में एक बैठक हुई है। एसपी ने पूरी बैठक का कैप्टनशिप निभाया है। जबलपुर एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने तमाम सभी जितने भी जबलपुर के थाना है, चाहे वो ग्रामीण हो चाहे जबलपुर के शहर हो, ये ग्रामीणों की जो बैठक है ये बुलाई गई थी। इसमें डीजे और साउंड जो है उनको उनके जो है उन लोग को ही बुलाया गया था। और एक कल बड़ा त्योहार है हनुमान जयंती, उसके भी जो आयोजक हैं उनके भी जो आयोजक हैं उनको भी कल कंट्रोल रूम में बुलाया गया था। और इसमें जो है हिदायत दी गई है, जबलपुर एसपी ने हिदायत दी है साउंड बॉक्स और जो आयोजक हैं हनुमान जयंती के जो आयोजक हैं उनको ये हिदायत दी है कि कोई भी ऐसी जो गाने हैं वो जो है ना बजाएं, सोशल मीडिया पर कोई भी भ्रामक जो प्रचार है वो ना डाले। ये तमाम सभी चीज जो है ये कल जबलपुर कंट्रोल रूम में ये एसपी साहब ने जो है इसमें हिदायत दी है। देवजीत, गाइडलाइन तो इस तरह की जारी हुई है कि अगर आपको डीजे पे कोई गाना अगर आपको बजाना है या आपको गाना कोई वहां पे चलाना है डीजे पे, तो आपको पहले लिस्ट देनी होगी, पुलिस को बताना होगा कि आप ये गाने चलाने वाले हैं अपनी रैली में। बिल्कुल विवेक, देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जो गाना जो बजाना होगा वो पहले ही बताना होगा।
मतलब पुलिस ने एक तरीके से जो छूट दी है उसको कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी कहा है कि जो आप गाना बजाएंगे वो पुलिस अधिकारी या फिर जो भी बिल्कुल, वहां पे बिल्कुल। जिला प्रशासन का अधिकारी होगा उसको पहले बताना होगा। जी। और उसी में आपको बता दूं कि जबलपुर में जो जबलपुर शहर है वहां पे ग्रामीण इलाका है जबलपुर का सिहोरा और सिहोरा के अलावा कुंडम और जबलपुर के आधारताल में एक बड़ी रैली जबलपुर में निकलने वाली है कल, जो कि वाहन रैली के रूप में निकलेगी। क्योंकि ये आपको जो इसमें भी पुलिस देवजीत, में आधार ताल पर बात भी करूंगा आपसे। बहरहाल सभी हमारे रिपोर्टर हमारे साथ बने हुए हैं, राजधानी भोपाल, इंदौर, जबलपुर। तो एक बार अब रुक करेंगे भोपाल का। जी, आमिर खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आमिर, रियाज इकबाल जी ने तो बताया कि किस तरह से कार्रवाई भी की गई है भोपाल में। आमिर, देखिए, कल जिस तरह से हनुमान जयंती मनाई जाएगी और शांतिपूर्वक त्यौहार मनाए जाए, इसको लेकर सरकार भी ये कहें कि सख्त है। और कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी ये बात को स्पष्ट कर दिया कि त्यौहार में शांतिपूर्वक सभी त्यौहार मनाए जाएं। अभी हनुमान जयंती है, ईस्टर है, ईद का त्यौहार है, रमजान भी चल रहे हैं। सभी त्यौहार शांतिपूर्वक मनाए जाएं और किसी ने त्योहारों में खलल डालने की कोशिश की तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि हमने देखा पिछले दिनों रामनवमी पर जिस तरह से खरगोन और अन्य जगहों पर कुछ हिंसाएं देखने को मिली थी, इसको देखते हुए सावधानी बरती जा रही है और पूरे प्रदेश भर में ये कहें कि सरकार सख्त है। और हम देख रहे हैं कि भोपाल में भी कल एक बड़े जुलूस की तैयारी है, लेकिन उससे पहले पुलिस भी पूरी तरह से मोर्चा संभाली हुई है और जिन रूटों से होते हुए ये जुलूस निकलेगा उस पर पूरा मुआयना किया है पुलिस के आला अधिकारी, चाहे भोपाल के पुलिस कमिश्नर मकरंद देउस्कर हो, कलेक्टर अविनाश लवानिया, एडिशनल सीपी सचिन अतुलकर और ऐसे तमाम पुलिस के आला अधिकारी पूरे रूट का मुआयना करके आए हैं। और उन क्षेत्रों में देखा जिन रूटों से ये जुलूस निकलेगा, वहां के दोनों समुदाय के लोगों से चर्चा की है, शांति की अपील की और शांतिपूर्वक त्यौहार मनाने की बात की है। उनका यह भी कहना है कि भाई जिन रास्तों से जुलूस निकलेगा वो रास्ते किस तरह से, क्योंकि जिन रास्तों से जुलूस निकलने की तैयारी है वो कुछ सक्रिय इलाके हैं और ये कहें कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र भी हैं। तो इसको लेकर भोपाल के शेर काजी ने चिंता भी व्यक्त की थी और मध्य प्रदेश सरकार के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से भी मुलाकात की थी। बड़ी बात यह है कि जो बुधवारा क्षेत्र है वहां पर अनुमति दे दी गई है। अनुमति देना प्रशासन के लिए निश्चित तौर पर एक चुनौती तो था ही, लेकिन कई गाइडलाइंस भी हैं। आमिर, मैं चाहूंगा कुछ प्रमुख आप हमारे दर्शकों को बताइए। जैसे कि अभी जो हमें जानकारी मिल रही है उसमें तो ये भी है कि आप ऐसा कोई अस्त्र नहीं रख सकते रैली में, वो पूर्णतः वर्जित है। यदि कोई रखता है तो आयोजक पर कार्रवाई होगी। जी आमिर, देखिए, पूरी शर्तों के साथ में यह अनुमति दी गई है, क्योंकि जिस तरह से दूसरे अभी हमने देखा अन्य जगहों पर कुछ हिंसा की घटनाएं हमने आई थी, लेकिन अब सावधानी पूर्वक ये सभी जुलूस निकले, इसको लेकर कुछ शर्तें भी लागू की गई हैं। जब जुलूस निकलेगा तो डीजे में कौन से गाने बजेंगे और कौन से गाने नहीं बजेंगे, इसको भी देखेगी पुलिस। और पुलिस पहले ये देखेगी कि ये क्योंकि ये किसी को आस्था को भड़काने वाले गाने ना हो, इससे हिंसा ना भड़के, कुछ हथियार लेकर कोई ना पहुंचे। कई जगहों पर देखते हैं हम जुलूस में कुछ अस्त्र लेकर लोग पहुंचते हैं, तो वो भी लोग लेकर ना पहुंचे। और जो आयोजक होंगे वो पुलिस अधिकारियों के साथ में जुलूस के आगे चल रहे होंगे, यानी आयोजक साथ में होंगे पुलिस अधिकारियों के, और पुलिस भी बड़ी संख्या में, ये कहें कि एक भारी पुलिस बल भी जो है इस पूरे रूट पर तैनात रहेगा। तो ये कहें कि सरकार कोशिश में है कि शांतिपूर्वक त्यौहार मने और कोई शांति में खलल डालेगा तो उसको बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। सरकार सख्त है और खामोशी अच्छे शांतिपूर्वक भाईचारे के साथ त्यौहार बनाने के लिए सरकार कोशिश कर रही है। और जिन रूटों से निकलते हुए जाएगा उस पर भी पुलिस अधिकारी मुआयना कर रहे हैं, देख रहे हैं। आयोजकों से भी बात की गई है और आयोजकों ने भी विश्वास दिलाया है कि शांतिपूर्वक ये जुलूस निकला जाएगा। तो दूसरा पक्ष सामंजस्य से ही इसका हल निकलेगा। आमिर, भारत, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। अब हम आपको लिए चलते हैं चंबल की धरती। अनिल राजपूत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ग्वालियर में किस तरह के इंतजाम हैं अनिल, क्योंकि ग्वालियर में भी हाई अलर्ट है, प्रशासन लगातार अपना पहरा बनाए हुआ है किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए। क्या कुछ इंतजाम है ग्वालियर में?
और देखिए बिल्कुल विवेक जी, अगर हम ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर में भी जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। और बात की जाए अगर जो त्योहार है, जिस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से ये त्योहार मनाया जाए, इसको लेकर शांति समिति की एक बैठक ली गई थी, और जिसमें उन्होंने जो धर्म गुरु थे उनको भी बुलाया था, इसमें जो जनप्रतिनिधि थे उनको बुलाया था, जी समाज सेवियों को बुलाया था, जिससे कि धर्म से रिलेटेड जो भी उनसे बातचीत की गई शांति समिति की बैठक में, ये निर्णय भी लिया गया कि जो भी त्योहार है, चाहे रमजान का त्योहार हो या अपने रामनवमी हो या हनुमान जयंती हो, इनको पूर्ण तरीके से बनाया जाए और पूरे जिले में शांति बनी रहे। इसको लेकर ये बैठक आयोजित की गई थी, और इसमें कई जो धर्मगुरु आए थे उनसे भी चर्चा किया गया था कि जो भी सांप्रदायिक फैलाएगा उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी लेकिन ग्वालियर में जिस तरीके से हाई अलर्ट को लेकर बात कही गई है, पूरे जी जिले में जो है एक पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। इस चीज को कहा जाए, एक जो एजेंसियां, सुरक्षा एजेंसियां, उनको भी इसमें लगाया गया है ताकि वो लोग भी चिन्हित करें कि कौन लोग इस तरीके की घटना को अंजाम देने वाला है। साथ साथ इसके जो सोशल मीडिया है या सोशल जो साइट्स हैं उनको भी साइबर की टीम चिन्हित करेगी, और उस पर भी खासा नजर रखा जाएगा कि कोई उत्पाद न मचे या कोई ऐसी पोस्ट न डाली जाए जिससे निश्चित तौर पर सांप्रदायिक दंगे भड़काए जा सके, जी जिसको लेकर पूरा जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने लगातार इस पे मॉनिटरिंग कर रहा है और बिल्कुल लगातार लगभग रातों दिन एक कर रहा है। जी विवेक। निश्चित तौर पर, और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन आपको रखना ही होगा। और बिल्कुल आमिर, भारत और अनिल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, 3 शहरों की जानकारी आप तक लगातार पहुंचाई जा रही है। इंदौर का रुख करते हैं। भारत, एक थोड़ा संक्षेप में जरूर बताइए क्या कुछ महत्वपूर्ण तैयारियां हैं, और खासतौर से ये जो जुलूस निकलेंगे इस पर किस तरह से मॉनिटरिंग रखने के लिए क्या कुछ और इंतजाम है इंदौर पुलिस के पास? जी देखिए विवेक, इस खरगोन की घटना को लेकर के अब प्रशासन कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता है, क्योंकि जिस तरह से प्री प्लानिंग होके इस पूरे संप्रदाय की हिंसा को बढ़ावा दिया गया और फिर इस तरह की तस्वीरें सामने निकल के आई। हमने देखा कि कई ऐसे संगठन हैं आतंकी जिनका नाम जो है वो रडार पर है मध्य प्रदेश के इंटेलिजेंस पे, और उनके द्वारा इस घटना को कारित करने के जो पुख्ता सबूत है वो इंटेलिजेंस ने जुटाए हैं। खास तौर पर अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर की अगर बात की जाए तो इंटेलिजेंस को ये पहले से आभास था कि किसी तरह के आने वाले आगामी पर्व को लेकर के एक बड़ी साजिश जो है वो इंदौर की और अन्य शहरों के लिए रची जा रही है, जिसमें कई हिंसक घटनाएं देखने को मिल सकती है, इसलिए पूरा हाईलाइट जारी था। प्रशासन की अगर तैयारियों की बात की जाए तो खास तौर पर इंदौर में रैपिड जो एक्शन फोर्स है उसकी एक टुकड़ी को यहाँ पर बुलाया गया है। मैंने जैसा कि पहले कहा कि जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर तो पुलिस की मुस्तैदी है ही सही, लेकिन 4000 पुलिसकर्मी खासतौर पर पर्व के दिन जुलूस के अलग अलग जलसों में शामिल रहेंगे। कई पुलिसकर्मी सिविल ड्रेस में रहेंगे, खुफिया जो है पुलिस वो भी निगाहें बनाएगी। पूरे जुलूस का जो है वो ड्रोन कैमरे के माध्यम से पूरी मॉनिटरिंग रखी जाएगी। पूरे रूट में पर जगह जगह पर सीसीटीवी और इसके साथ में पुलिस प्रशासन के साथ अलग अलग इलाकों में कैमरे भी लगाए गए हैं, जिससे पूरे जुलूस की रिकॉर्डिंग हो सके और कोई भी इस तरह का जो व्यक्ति नजर आता है या संदिग्ध रूप में है या किसी के पास हथियार है जुलूस में या सबसे महत्वपूर्ण नशे की हालत में अगर वो है तो उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। रासुका जैसी कठोर कार्रवाई जो है प्रशासन कर सकता है, ऐसी लिस्टिंग तैयार की गई है। साथ ही जो इनपुट इंदौर पुलिस को मिले हैं इंटेलिजेंस से उस पर पुलिस काम कर रही है, क्योंकि ये मीडिया में या जनता में इन चीजों को साझा नहीं किया जा सकता। ये पूरी गोपनीय एक टीम अलग से काम कर रही है। कुछ लिस्ट बना रखी है जो पुराने ऐसे हिंसक घटना में शामिल हुए हों, जो अन्य संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी पूरी लिस्टिंग तैयार की गई है। उन्हें जो है नजरबंद किया जाएगा जो इस तरह से सांप्रदायिक हिंसा या दंगों को भड़का सकते हैं या मतलब किसी भी ये पूरी तरह से तो ये एक कह सकते हैं खुफिया मूवमेंट भी रहता है। पुलिस की कई ऐसी जानकारियां रहती हैं जिसको सार्वजनिक नहीं किया जाता है। एक बार फिर से आमिर का रुख करते हैं। आमिर, भोपाल में कितना सख्त पहरा है ये तो आपने बताया ही, साथ ही साथ जैसा भारत बता रहे हैं कि वहां पर एक्स्ट्रा मूवमेंट में क्या कुछ किया जा रहा है, क्या भोपाल में कुछ अलग इस तरह से किया जा रहा हो टेक्नोलॉजी को साथ में लेकर, जिससे हम ज्यादा मेहनत ना करें और ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट पा सकें, जैसे ड्रोन है और भी वगैरह? जी, राजधानी भोपाल का
जुलूस निकलेगा उस पर पूरी तरह से ड्रोन से तो पुलिस निगरानी करेगी ही, साथ में कुछ ऐसे लोगों को भी चिन्हित पुलिस ने किया है जो सोशल मीडिया पर पोस्ट की है। जिन लोगों ने ऐसे में 2 लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। या ये कहें कि सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वालों में भोपाल में अब तक की सबसे बड़ी ये कार्रवाई की है। और इसमें साथ ही बॉन्ड ओवर की भी कार्रवाई की है। कुछ ऐसे निगरानी शुदा बदमाश या जो सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ सकते हैं ऐसे लोगों को भी चिन्हित पुलिस कर रही है और उनको भी उठा के लेके आ रही है। और साथ में बाउंड ओवर की भी कार्रवाई कर रही है कि अगर उन्होंने खलल डालने की कोशिश की तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी पुलिस। इसके अलावा एक टीम पुलिस की सोशल मीडिया पर नजर रखी है कि कोई सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश करता है या कोई भड़काऊ पोस्ट करता है जिससे हिंसा भड़क सकती है, ऐसे लोगों के खिलाफ भी पुलिस कार्रवाई करने की तैयारी में है। ये कहें कि हम या तो आजकल में देख सकते हैं कि कहीं कार्रवाई बड़ी देखने को मिलेगी। इसके अलावा पुलिस ने एक्स्ट्रा बल को लगाया। मैं अनिल आपसे भी पूछना चाहूंगा, क्या ग्वालियर में भी इस तरह की कोई अभी तक कार्रवाई हुई है या किस तरह से निगरानी रखी जा रही? बहुत अहम बात बता रहे हैं आमिर, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसी चीज होती है जिस पर नियंत्रण करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कई दफा। जी आमिर, आप कीजिएगा। अनिल जी बिल्कुल, अगर हम ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर में से सांप्रदायिक दंगे यहाँ ऐसे पहले कभी नहीं हुए, ये इतिहास भी कहता है। लेकिन बात करें कि एक सुरक्षा की दृष्टि से ये निर्णय लिया गया है कि जगह जगह ड्रोन लगाए जाएंगे या जो भी चल समारोह निकलेंगे हनुमान जयंती पे, उसमें जिस तरीके से खास नजर रखी जाएगी। उसके साथ ही कैमरे जगह जगह लगाए गए हैं और साथ ही जो चौराहों पर कैमरे लगाए गए हैं उनसे भी निगरानी की जाएगी। इसके साथ साथ एक डीएसपी रेंज और अगर जिला प्रशासन में कहें तो एक एसडीएम रेंज का अधिकारी उस रैलियों को चिन्हित करेगा, देखेगा कि उनमें कौन लोग शामिल हुए हैं या कोई आपराधिक प्रवृत्ति का तो नहीं है, उसको भी चिन्हित करेगा पुलिस प्रशासन। इसके साथ साथ जो हथियार जैसे तलवार है या ऐसा कुछ डंडे हैं, इनको भी निश्चित तौर पे मतलब यही माना जाए कि ग्वालियर में भी वही व्यवस्था लागू है और निश्चित तौर पर बड़ा शहर है, बिल्कुल सख्ती तो करनी होगी। आमिर और अनिल, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। अब हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं राजपाल सिंह सिसोदिया जी, प्रवक्ता हैं आप भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के। बहुत स्वागत है राजपाल साहब का ND24 में। जी राजपाल साहब, पुलिस प्रशासन तो लगातार मुस्तैद है और भारतीय जनता पार्टी भी क्या सर लोगों से अपील कर रही है ताकि जो त्योहार हैं वो बिल्कुल शांति के साथ मनाए जा सके? जी राजपाल जी। बहुत अच्छा विषय आपने लिया डिबेट का, मैं आपको साधुवाद करता हूँ। वास्तविक में समाज में आपके माध्यम से भी संदेश जाने का काम होता है और सभी वर्ग को अपने अपने धार्मिक आयोजनों को बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से और प्रोटोकॉल के हिसाब से और गाइडलाइन के हिसाब से मनाना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति किसी भी स्थिति में मध्य प्रदेश में ना बिगड़े, इस बात के लिए जहां एक तरफ सरकार प्रयासरत है, वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी भी इस बात का आह्वान करती है कि हमें किसी भी प्रकार से कहीं भी कोई इस प्रकार का कोई कृत्य समाज के द्वारा नहीं किया जाना चाहिए जिससे कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़े। हम सदैव से भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले इस प्रकार के आह्वान करते आए हैं, आज भी इस प्रकार के आह्वान को हम करेंगे। और साथ साथ में हम यह भी कहना चाहेंगे कि सभी धर्म के लोगों को ये कुछ त्योहार ऐसे आते हैं जिसमें सभी वर्ग सभी धर्म के अपने अपने त्योहार लगभग कई बार ऐसा होता है कि तारीख सेम हो जाती है, तो ऐसे में भी बहुत सावधानी की जरूरत होती है और हम लोगों को जागरूक नागरिक भी बनना पड़ेगा। जागरूक नागरिक इस सेंस में कह रहा हूं मैं आपको कि हमारे इस प्रकार के जब धार्मिक और इस प्रकार के आयोजन होते हैं तो इनमें कुछ उन्मादी तत्व घुस जाते हैं। वो जो दंगाई होते हैं, जो आतताई होते हैं, जो सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाले लोग होते हैं, उनका कोई धर्म नहीं होता है, वो इंसानियत के दुश्मन होते हैं और वो हर जगह हर प्रकार के जुलूस जलसे और इस प्रकार के स्थानों में प्रवेश कर जाते हैं और वो कहीं न कहीं कुछ अशांति फैलाने का दुस्साहस कर बैठते हैं। परंतु मध्य प्रदेश में अब शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार है, आपने जैसा कि देख रहे हैं, तो बहुत सख्त छवि के साथ में, एक ताकत के साथ में जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की धरती पर जो अशांति फैलाने वाले लोग हैं उनको नेस्तनाबूद करने में लगे हैं। मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश सरकार का भय
अपराधियों में व्याप्त है, आतताइयों में व्याप्त है, और इसी वजह से आज आप देख रहे हैं कि पूरे मध्य प्रदेश में बहुत हाई अलर्ट है। त्योहार अच्छे से मने, इसको लेकर शासन प्रशासन पूरी मुस्तैदी से व्यवस्था किए हुए है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद राजपाल सिंह सिसोदिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हम चर्चा इसीलिए कर रहे थे ताकि ये सख्ती और अनुमति दोनों आपको पता चले। सरकार कह रही है अनुमति है लेकिन सख्ती भी है, अनुशासन का पालन कीजिए। रैलियों में किसी भी तरह के उपद्रवी को शामिल नहीं होने दिया जाएगा। पूरी तरह से वॉचिंग की जा रही है। आयोजकों से भी प्रशासन लगातार बातचीत कर रहा है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति को पैदा ही ना होने दिया जाए। IND स्पेशल में इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।